हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम मिस्टर पे। दोस्तों आज आपका 23 अगस्त यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। इससे पहले हमने लगभग 40 से 45 क्वेश्चन एक वीडियो बना करके बताया। अगर आपने उसको जाकर नहीं देखा हो तो जाकर के उसे वीडियो की लिस्ट से ज़रूर देखें। और जो भी बचे क्वेश्चन थे यानी कि 25 से 30 क्वेश्चन जीके और हिंदी के इस वीडियो में हम बता रहे हैं। और मैथ और जो आपका रीजनिंग है उसका एक और वीडियो बना करके आपको उसका भी आंसर जरूर बताएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसमें आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके बचे थे, यानी अभी तक जितने भी बचे क्वेश्चन हैं कौन कौन से जीके और हिंदी के हमने छोड़े थे, यानी कि उसका आंसर हमें नहीं मिला था इसलिए हमने अभी नहीं बनाया था। और लगभग 40 से 45 क्वेश्चन इससे पहले के वीडियो में बनाया। अगर आपने नहीं देखा हो जाकर के अपने आंसर का मिलान करें कि कितने क्वेश्चन आपने सही किया है। आइए देखते हैं बचे क्वेश्चन कौन कौन से थे। इसमें पहला क्वेश्चन है जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था, यानी जीएसटी जो है आपका उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था जीके में। तो जो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए व्यक्ति थे वो आपके कौन थे, अमिताभ बच्चन। यानी आपका जो सही उत्तर होगा अमिताभ बच्चन। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अमिताभ बच्चन दिया होगा आप उसे ट्रिक कर लेंगे, यानी आपका सही उत्तर जो होगा क्या होगा, अमिताभ बच्चन। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अमिताभ बच्चन को चुना गया था। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा है। यानी चारों ऑप्शनों में से आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा है। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच जो सीमा है सिगफ्रीड लाइन, यानी सिगफ्रीड लाइन को फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा कहते हैं। यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो सिगफ्रीड लाइन होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सिगफ्रीड लाइन दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि तीसरा क्वेश्चन था विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी आपका जो विदेश व्यापार महानिदेशालय है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका विदेश व्यापार महानिदेशालय है वो आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी कि आपके जो सही उत्तर होगा विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है निदेशालय, तो आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला यानी कि चौथा क्वेश्चन था पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है। यानी आपका जो पल्लव राजवंश था उसकी राजधानी कहाँ पर स्थित थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या होगा, कांचीपुरम। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कांचीपुरम दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो कांचीपुरम में। अगला यानी कि पांचवा क्वेश्चन था परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। यानी जो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है उसमें कौन सा तत्व आवश्यक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो परमाणु ऊर्जा के लिए उत्पादन के लिए आवश्यक तत्व होता है आपका यूरेनियम होता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा यूरेनियम। आपके जिस भी ऑप्शन में यूरेनियम दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए आवश्यक जो आपका तत्व होता है क्या होता है, यूरेनियम। आप लोग जिस भी ऑप्शन में यूरेनियम दिया होगा उसे उम्मीद करते हैं हम कि टिक करके आए होंगे। अगला यानी कि छठा क्वेश्चन है अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है। यानी अफ्रीका के आर पार दौड़ है कोई, उसे लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका रसकुक होगा। यानी रसकुक वे व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आर पार दौड़ लगाया था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में रसकुक दिया होगा आप लोग उसे सही कर लेंगे। सातवां क्वेश्चन था प्रायद्वीपीय भारत की, यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी थी। यानी आपकी चारों ऑप्शनों में से आपको प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में बताना था। तो जो चारों ऑप्शनों में से आपका सही उत्तर था वो गोदावरी था। यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपकी गोदावरी है। यानी आपकी जिस भी ऑप्शन में गोदावरी दिया होगा आप लोग उसे सही कर लिए होंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग पेपर में भी इसी प्रकार से सही करके आए होंगे। आप लोग इसे मिलान कर लीजिए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। हम फिर से आपको एक बार बता देना चाहते हैं, इससे पहले 40 से 45 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो बना करके बताया, जिसे आप लोग ने अभी नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दूसरे शिफ्ट और कल के आने वाले शिफ्टों में जो भी पेपर आपका हो उसका हम आपको एनालिसिस दे सकें। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1985 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। यानी वर्ष 1985 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो वर्ष 1985 में आपका महिला अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा महिला अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में महिला दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था BRI का पूर्ण रूप क्या है। यानी BRI का आपका पूर्ण नाम क्या है, तो B से बेल्ट हो जाएगा, R से रोड हो जाएगा और I से इंटिएटिव हो जाएगा।
आप हिंदी में से देख लेंगे तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव आपका सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में आपका शायद ये दिया था। आपके जिस भी ऑप्शन में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दिया होगा वो आपका हिंदी का भी सेम ऑप्शन होगा और इंग्लिश में भी एक ही होगा। तो अगर आप इंग्लिश से मिलान कर लेंगे तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिस भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका सही होगा। 10वां क्वेश्चन दिया था, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी, यानी कि पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति जो है वो कब घोषित की गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपकी पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति है वो जुलाई 2000 में घोषित की गई थी, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा जुलाई 2000। यानी पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी, जुलाई 2000 को। अगला यानी कि 11वां क्वेश्चन था, भारत के किस पड़ोसी देश को वंडर ड्रैगन की भूमि नाम से जाना जाता है, यानी भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसे वंडर वंडर ड्रैगन भूमि के नाम से जाना जाता है। तो आपका भूटान होगा, यानी आपका जो सही उत्तर है वो भूटान है। यानी भारत का जो पड़ोसी देश भूटान है उसको वंडर वंडर ड्रैगन भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, यानी आपका फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा और गूगल 4 ऑप्शन दिए थे। तो उनमें से पूछा था आपका कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आपका जो सही उत्तर था वो गूगल था। यानी कि ये आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, एक सर्चिंग साइट है। और आपका जो गूगल माफ़ करिए जो आपका यूट्यूब, अरे माफ़ करिए, आपका जो फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सअप यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, यानी आपका जो नोएडा है उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका नोएडा है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा होगा गौतम बुद्ध नगर। यानी नोएडा जो आपका है वो किस जिले के अंतर्गत आता है, तो गौतम बुद्ध नगर। आपसे क्वेश्चन पूछा था, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, यानी जो आपका विश्व डाक दिवस है वो कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर होगा होगा 9 अक्टूबर, यानी विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 9 अक्टूबर दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा, यानी विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को। अगला यानी कि 15वां क्वेश्चन था, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है, यानी क्रोएशिया गणराज्य जो है उसकी राजधानी क्या है, तो आपका सही उत्तर होगा जागरेब। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में जागरेब दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा, यानी जागरेब जो है वो क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी है। अगला यानी कि 16वां क्वेश्चन था, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर थे, यानी 1946 का जो विमुद्रीकरण था उसके दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर थे वो थे चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। यानी आपका जो सही उत्तर होगा होगा चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। 17वां क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों से संबंधित है, यानी भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा भाग 4, यानी भाग 4 जो आपका है वो भारतीय संविधान का जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन था, पुस्तक ए लाइफ मिसपेंट किसके द्वारा लिखी गई थी, यानी पुस्तक ए लाइफ मिसपेंट जो एक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यानी पुस्तक ए लाइफ मिसपेंट जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन था कि आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है, यानी आसमान का नीलेपन के मुख्य कारण क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण वो वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी जिस भी ऑप्शन में आपका वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी आपका सही उत्तर है वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। 20वां क्वेश्चन था, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे, यानी रमन सुब्बा राव व्यक्ति जो थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है वो किस खेल से जुड़े थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो रमन सुब्बा राव हैं जिनका हाल ही में मृत्यु हुआ वो क्रिकेट से जुड़े थे, यानी आपका जो सही उत्तर होगा क्रिकेट होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में क्रिकेट दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का प्रदूषण सर्वोच्च ब्यूट्रोफिकेशन है, यानी निम्न में से चारों ऑप्शन आपके दिए थे उनमें से कौन सा प्रदूषण सर्वोच्च ब्यूट्रोफिकेशन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर है होगा जल प्रदूषण। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में जल प्रदूषण दिया होगा वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन था, चिकनकारी कहाँ की शैली, यानी चिकनकारी जो एक शैली है वो कहाँ की शैली है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो चिकनकारी शैली वो आपकी कहाँ की है, लखनऊ की। यानी आपका जो सही उत्तर होगा होगा लखनऊ। अगला यानी कि 23वां क्वेश्चन था, राजा शब्द का परिवाची, यानी राजा शब्द का परिवाची क्या है, तो राजा शब्द का जो परिवाची आपका नरेंद्र है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में नरेंद्र दिया होगा उसका सही होगा।
अगला क्वेश्चन था 24वां, यानी देश प्रेम में समास, यानी देश प्रेम में कौन सा समास है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। देश प्रेम में जो समास है वो तत्पुरुष है। इस वीडियो में हमने आपको 24 क्वेश्चन बताए और 45 क्वेश्चन उसके पहले वीडियो में बताया था, और आपके जो भी बचे क्वेश्चन है आगे आने वाले वीडियो में आपको जरूर मिलेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।